2021 से सर मैं बताने वाला था, 2021 से मेरे कुछ बाबा की कृपा ऐसी हुई है बीच में कि मैं महीना में 2-2 3-3 बार भी आया हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखता रहा हूँ कि खाटू श्याम जी, ये खाटू श्याम जी की वीडियो, खाटू श्याम जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री वगैरह। खाटू श्याम सर जी मैं लगभग 2.5-3 वर्षों से आ रहा हूँ, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। भारत में जो पर्यटन का जो परिदृश्य है, उसमें जो रिलीजियस टूरिज्म है, यानी कि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस या महत्ता रही है। ऐसे में ही जब भारत में पारंपरिक तौर पर काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, वैष्णो देवी है, शिरडी साईं बाबा है, इस तौर पर राजस्थान में जो है बीते कुछ समय से एक पर्यटन स्थल के तौर पर, धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर खाटू श्याम जो है उसका उभार हुआ है। अब हम यहाँ पर खाटू श्याम ये समझने के लिए आए हैं कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में खाटू श्याम का उदय किस तरीके से हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। सीकर के दातारामगढ़ तहसील स्थित खाटू श्याम मंदिर के इर्द गिर्द हजारों करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बीते कुछ सालों में पनपी है। नए होटल्स, रेस्तरां से लेकर खाटू श्याम पर गानों की बाढ़ सी आ चुकी है, जिसकी मिलियन में रीच होती है। भारत में पर्यटन परिदृश्य का 60% धार्मिक पर्यटन है और 2023 में भारत की कुल जीडीपी में 9.2% पर्यटन का योगदान रहा है। केपीएमजी की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में बीते कुछ सालों में धार्मिक भावनाओं में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े देखें तो हर साल खाटू श्याम में ही 60 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, जिससे मंदिर में 250 करोड़ रुपए का चंदा जमा होता है। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि खासकर कोरोना यानी कि 2019-20 के बाद का जो समय है, उसमें धार्मिक पर्यटन जैसे जैसे बढ़ा, लोगों की श्रद्धा जो है उस तरफ बढ़ी, वैसे वैसे खाटू श्याम की तरफ भी जो है लोगों का जो है रुझान काफ़ी बढ़ता गया। तो यही चीज़ें समझने के लिए हम खाटू श्याम आए हैं कि पूरे शहर की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे इस मंदिर के कारण जो है वो बीते कुछ सालों में बदली है। तो यहाँ देखो बदलाव तो ज़्यादातर लॉकडाउन बाद में हुआ है। लोगों की आस्था जुड़ी है भगवान से, और बाबा में साक्षात चमत्कार है, इसीलिए लोग आते हैं और जो मन्नत मांगते हैं और पूरी होती भी है इनकी, तभी तो इतनी भीड़ आती है। और लॉकडाउन बाद में ये देख लो, ज़्यादातर तो होटलें खुल गई, गेस्ट हाउस खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए। ने पहले प्रसादों की दुकान या मान लो कबूतर चौक मंदिर के पास में रहती थी, भाई वहाँ से प्रसाद लो और इतनी भीड़ नहीं होती थी। वहाँ से मैंने एक रास्ता था, वहाँ से दर्शन करो। अब आज 16 लाइनें हो गई, बहुत बढ़िया काम हो गया खाटू श्याम जी में। यहाँ या मान लो खरीदने की ज़मीन नहीं मिलेगी आने वाले लोगों को, बम्बई भी फेल हो जाएगी। हिंदू दंत कथाओं के अनुसार खाटू श्याम का नाम बर्बरीक है, जो भीम के पौत्र हैं। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा था, जिसके बाद कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि कलयुग में उसे उनके नाम से पूजा जाएगा। इसी कारण श्रद्धालु उन्हें शीश के दानी भी कहते हैं। खाटू श्याम को लेकर लोगों के बीच बढ़ रही श्रद्धा को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ की लागत से मंदिर कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रींगस से खाटू श्याम तक नई रेल लाइन बिछाने की भी घोषणा कर दी है। वहीं खाटू श्याम की गली गली में इन दिनों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बीते 4 सालों की बात करें तो 4 से 5 गुना तक यहाँ की जमीनों के दाम बढ़ चुके हैं। खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राजस्थान में सीकर जिले में स्थित जो खाटू श्याम मंदिर है, ये बीते कुछ सालों में हज़ारों करोड़ रुपए की जो है वो इकोनॉमी बन चुकी है। ऐसे में यहाँ का जो ट्रस्ट है, श्याम मंदिर ट्रस्ट, वो पूरे इस मंदिर की देखरेख कर रहा है, जो कि 1000 साल पहले जो चौहान वंश हुआ करता था, उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने ये शुरू किया था और वही आगे बढ़ते बढ़ते उन्हीं के परिवार जो है पूरा मंदिर का ट्रस्ट का काम चला रहा है। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब यहाँ पे एक स्टैम्पेड हुआ, हादसा हुआ, जिसमें कुछ लोगों की जो है वो भीड़ में मृत्यु हो गई। उसके बाद से पूरे मैनेजमेंट में जो है वो बदलाव हुआ, यहाँ पर सुविधाओं का जो है वो विस्तार किया गया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मैं सर फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2021 को यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। लॉकडाउन था, जब पहले वीआईपी में दर्शन होते थे रजिस्ट्रेशन वाले, तो मेरा एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, तो मुझे अंदर से हिचकिचाहट थी कि बाबा से कैसे मिलूं। पर ये ऐसा दातार और ऐसा महादानी है
ने ऐसी कृपा बरसाई कि मुझे उस दिन ही मुझे 7 बार अपने दर्शन कराए थे बाबा श्याम ने। उसके बाद मेरा जीवन दिन प्रतिदिन अच्छाई की तरफ बढ़ता चला गया और परेशानी मुझसे पीछे हटती चली गई। पहले मुझे थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है। माई लाइफ इज़ द फर्स्ट लूज पॉइंट इज़ वॉइस प्रॉब्लम। मुझे थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है, मुझे बोलने में कभी कभी ज़्यादा परेशानी होती है, पर अब आपको लगता होती ना है ना, ये सब बाबा की कृपा है। तो मार्केटिंग वर्किंग है, आपको पता सेल से रिलेटिव कैसी वर्किंग होती है। तो पहले जब मैं आते थे मेरी कंपनी के ASM NSM सब हंसते थे, ये मतलब हकलाता है कैसे बोलेगा, आज वो ताली बजाते हैं। पिछले 2.5-2 साल से बाबा ने नाम छाप के रख रखा है कंपनी में। खाटू श्याम की गलियों में हाथों में मोर पंख और गुलाब की पंखुड़ियां लिए श्रद्धालु दिख जाते हैं। खासतौर पर युवाओं के बीच रील कल्चर ने इस मंदिर के प्रति उन्हें काफी आकर्षित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पवार है, मैं शामली से बिलोंग करता हूँ। कैसे पता चला आपको खाटू श्याम के बारे में, और खाटू श्याम के बारे में इतना लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? आप कैसे आए यहाँ पर? मैं तो पहले से बचपन से ही महादेव जी माता जी इन सबको देखते आ रहा था। पिछले 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखता आ रहा हूँ कि खाटू श्याम जी, ये खाटू श्याम जी की वीडियो, खाटू श्याम जी के बारे में उनकी हिस्ट्री वगैरह। फिर उसके बाद घर पे भी देखा मैंने, पूजा वगैरह होती रहती है, मंदिर में भी उनकी तस्वीर रखी हुई है। फिर ऐसे ही देखते देखते कल ऑफिस में बैठे थे सैटरडे में, हमने अचानक से अपना प्लान बनाया कि खाटू श्याम चलता है। फिर हमने सर्च किया कि कहाँ पे पड़ता है, कैसे पड़ता है। फिर हम यूट्यूब पे देख देख के आए आराम से खुद से। खाटू श्याम सर जी मैं लगभग 2.5-3 वर्षों से आ रहा हूँ, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। मैं पहले खेती बाड़ी करता था, उसके हल्के मैंने ठेकेदारी चालू कर दी। और मतलब जैसे ठेकेदारी, अब जो भी बंदे आते हैं मैं साथ में सबको लेके आता हूँ, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 6 लोग, मतलब आते जाते रहते हैं हम यहाँ पे। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और जे बाबा एक तरफ। दूसरी तरफ एक विवाद जो है वो टेम्पल कमेटी के बीच भी है कि उनका ये कहना है कि जब निवेश इतने तौर पर आ रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं मंदिर को अधिग्रहण कर सकती है। हमने देश के कई मंदिरों के बारे में देखा है कि वहाँ पर सरकार ने किस तरीके से अधिग्रहण किया है, कई मामले अदालत में भी चल रहे हैं। तो एक डर यहाँ पर स्थानीय तौर पर भी बना हुआ है कि सरकार इसका अधिग्रहण ना कर ले। लेकिन जो ट्रस्ट के ही जो पूर्व मेंबर रहे हैं या जो अध्यक्ष रहे हैं, उनका ये कहना है कि ट्रस्ट में जितना पैसा साल भर में आता है श्रद्धालुओं की तरफ से, उसके मैनेजमेंट की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है और भ्रष्टाचार काफ़ी हो रहा है। उस पैसे का लेखा जोखा जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे जो हैं वो सीकर के इस मंदिर को लेकर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सारे मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, क्या टेम्पल बोर्ड का यहाँ गठन होता है, और किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर होता है कि नहीं, और क्या आने वाले समय में ये भारत के उन मंदिरों में शरीक होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या देश में आती है। सीकर से कृष्ण की रिपोर्ट।